नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक प्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बारे में, जहां डोनाल्ड ट्रंप आए दिन किसी न किसी देश पर टैरिफ लगाने के लिए अब मशहूर हो चुके हैं। वह जब भी किसी देश के साथ अपने संबंध खराब करना चाहते हैं या किसी देश से अपना व्यापार खत्म करना चाहते हैं तो वह उस देश पर टैरिफ लगा देते हैं। यही टैरिफ आज के समय में अमेरिका की जनता को बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिका की जनता महंगाई से इतनी ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है कि आज के समय में अमेरिका के अंदर जो सामान पहले $100 का आता था वही सामान आज के समय में $150 से $200 का आ रहा है। आप जान सकते हैं कि महंगाई दर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अमेरिका की जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सब की वजह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अपनी गलत नीतियों के चलते दूसरे देशों से संबंध तो खराब कर रहे हैं, साथ ही अपनी जनता को भी वह मुश्किलों में डाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर महंगाई दर अपने 10 साल के रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर बात करें, अभी हुए चुनावों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी घोषणा की है कि वह आयात होने वाली खाद्य वस्तुएं एवं रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैरिफ कम करने जा रहे हैं। यह सब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को चुनाव में हुए नुकसान का महत्व बताता है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तो तभी से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां विभाजनकारी रही थी और वह दूसरे देशों जैसे चाइना, भारत, पाकिस्तान पर तो टैरिफ लगा ही रहे थे। अपनी नेबर कंट्री जिनसे वह सबसे ज़्यादा माल आयात करते हैं, कनाडा और मैक्सिको, उन पर भी भारी टैरिफ लगाकर उनसे आयात बंद कर दिया था। यह सभी नीतियां आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही महंगी साबित हो रही हैं। और आपको यह भी बता दें कि आने वाले समय में अमेरिका के अंदर मध्यवर्ती चुनाव हैं, जिसके अंदर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को 80% का नुकसान हो सकता है। अगर अमेरिका के अंदर ऐसा होता है और डोनाल्ड ट्रंप 80% से ज़्यादा सीट हार जाते हैं तो सीनेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बहुमत है वह खत्म हो जाएगा और किसी भी दिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को वहां की विपक्षी पार्टी उखाड़ कर फेंक सकती है। यही सब कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना चाहते हुए भी टैरिफ कम करने पड़ रहे हैं या हटाने पड़ रहे हैं। उसी का फायदा भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को मिल रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका को खाने के सामान का और रोजमर्रा की वस्तुओं का बड़ा निर्यातक देश है। अब यह तो देखने योग्य बात होगी कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते किस स्तर पर सही होते हैं, क्योंकि हम गत महीनों से देख रहे हैं कि भारत अमेरिका के रिश्ते, अमेरिका चाइना के रिश्ते, अमेरिका रशिया के रिश्ते, अमेरिका ऑल वर्ल्ड के रिश्ते कितने निचले स्तर पर जा चुके हैं। आज के समय में कोई भी देश अमेरिका पर भरोसा नहीं करता, वह अमेरिका की दमनकारी नीतियों के सामने झुक चुका है और उससे त्रस्त भी है। यही सब कारण है कि अमेरिका के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट भारत जैसे देशों के लिए लाभकारी हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। वहीं दूसरी ओर यह भी देखना होगा कि अमेरिका जो वस्तुएं दूसरे देशों से आयात करता है वह अपने यहाँ पर उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को समझने के लिए अभी तैयार नहीं है।